गुड मॉर्निंग क्लास। आज को जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का 11वां चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? यानी एक गोल सर्किल क्या कहलाता है? हमारा एक वृत्त कहलाता है। वृत्त में जो रेखा केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। यानी जो रेखा एक हमारी जो केंद्र से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगी? व्यास। जैसे ए और बी क्या हमारा ये व्यास है। और केंद्र से परिधि की दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि की जो दूरी होगी वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। और त्रिज्या एक वृत्त में अनेक होती है। कितनी होती हैं? अनेक। हम यहां से लिखें, माना यानी ए और बी क्या है? हमारी ए और बी व्यास है। क्या है? व्यास। यदि हम यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। यानी व्यास की आधी क्या निकल के आती है? त्रिज्या निकल के आती है। यदि हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त की परिधि निकालनी है तो वृत्त की परिधि वो होती है 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर। ये तो हो गया बेसिक पूरा। अगर हम इसमें देखें, वृत्त में हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड और क्या पढ़ना है? वृत्तखंड। हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्या से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, एक त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या ये है। इसे A ले लो, यहाँ पे क्या ले लें? B। तो इन दोनों त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो ये वाला त्रिज्यखंड होगा वो होगा लघु त्रिज्यखंड। क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और ये वाला होगा वो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी एक वृत्त में कितने त्रिज्यखंड बनने वाले? 2। एक लघु त्रिज्यखंड होगा, दूसरा क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। जिसका कोण छोटा है वो लघु त्रिज्यखंड होता है, जिसका कोण बड़ा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। इसमें मान लो थीटा कोण है तो लघु कोण होगा तो कौन सा होगा? अगर लघु कोण तो लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ कोण है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। यदि हम यहाँ से इसकी फॉर्मूला देखें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वो होता है हमारा एरिया बराबर यानी थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर ये किसका है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यदि हम यहां से देखें दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा कितना? 360 माइनस में थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी जो छोटा कोण दे रखा है उसे 360 में से घटा देंगे तो दीर्घ कोण आएगा, तो दीर्घ कोण को रख देंगे तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए ये होती है चाप की लंबाई। ये क्या होती है? चाप की लंबाई। इसे किससे दर्शाते हैं हम? एल से। यदि हम यहां से चाप की लंबाई ज्ञात करें, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है वो होगी एल बराबर वो होती है थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। चाप की लंबाई होती है वो होती है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो ये हमारे किसके हो गए? त्रिज्यखंड के सूत्र होते हैं। चलो इसमें पढ़ेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जैसे ये O है, O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त में क्या ये 2 त्रिज्या है। ये क्या हमारी त्रिज्या है। इसमें एक जीवा है। ये क्या हमारी जीवा, जो जीवा द्वारा इसका कोण कितने का बनना है? मान लो थीटा कोण बनना है। कितना कोण बनना है?
थीटा का। तो ओ हो गया ये क्या है बी, यहाँ पर कोई बिंदु मान लो आप, ये सी मान लेते हैं, या एस से मान लो, या ए, यहाँ बी, यहाँ क्या मान लेना है सी। तो हमें चाहिए वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की परिधि पे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो ये क्या हमारा वृत्तखंड है, ये होगा हमारा लघु वृत्तखंड। कौन सा होगा ये, लघु वृत्तखंड। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। जो बचा वो क्या होगा फिर, दीर्घ वृत्तखंड होगा। ये तो मैं यहाँ से इसके फॉर्मूला देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका घटा दें, या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे इसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ये तो पता नहीं है, तो कोई सा त्रिभुज आ जाए, चाहे समबाहु आ जाए, चाहे विषमबाहु आ जाए, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, सभी के लिए ये एक रामबाण है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी त्रिभुज आ जाए इसमें, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होगा हमारे लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। यदि हमें चाहिए इसमें दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या निकल के आएगा, यहाँ से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, और जो भी प्रश्न होंगे लैब फॉर्म 1 से सारे प्रश्न नंबर बाय नंबर सॉल्व कराएं।